आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोंगोडीबी का पार्ट 2। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग मोंगोडीबी को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब उसमें कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो डिस्कशन किए थे। और उसमें कुछ सिलेक्शन वाला जो स्टेटमेंट था, मतलब जो कोरी स्टेटमेंट था वो भी यूज़ किए देखे थे। ठीक है, तो आज ये वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा मास्टरिंग, वो सिलेक्शन पे थोड़ा फोकस करेंगे। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, और अगर हो सकता है तो बाकी सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले मेरे पास अभी दो कॉमन प्रॉम्प्ट है। एक में मैं सर्वर साइड के लिए कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ, mongodb.exe। तो ये हो गया मेरा सर्वर साइड के लिए, यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे वेटिंग, अच्छा आ गया मेरा वेटिंग फॉर कनेक्शन पोर्ट। ओके, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको मैक्सिमाइज किया फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे mongo.exe। ठीक है, तो ये अभी मेरा ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या था डीबीज, तो देखने के लिए सो डीबीज डेटाबेसेस। ओके, तो ये डाटाबेस था मेरे पास। सपोज हम लोग लास्ट क्लास में एक क्रिएट किए थे MyDB करके, यूज़ MyDB। और अगर हम लोग को चेक करना हो तो खाली DB मार्क इंटर माइनस MyDB दिखा रहा है। और इसमें मेरे पास क्या क्या कलेक्शंस था, कलेक्शंस तो पेशेंट है, तो पेशेंट में क्या क्या था वो रिकॉर्ड वगैरह चेक करने के लिए db.patient.find। ठीक है, तो ये सब था, ये मेरे पास रिकॉर्ड है पहले से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वो जो क्वेरी सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा फिर से फोकस करते हैं। सपोज यहाँ से मुझे कोई पर्टिकुलर चाहिए रिकॉर्ड जिसका नाम सपोज अमित हो, तो मैं कैसे उसको ढूंढ सकता हूँ, db.patient.find। तो यहाँ पे मुझे देना है where माई नेम इज़ अमित ना, नेम एक कॉलन देके अमित। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे अमित को एज छोटा रख रहा हूँ तो ये मेरा केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, db.patient.find नेम अमित, इंटर मारने से क्या हुआ, मेरे यहाँ पे कुछ डाटा नहीं दिखा रहा है क्योंकि मुझे उससे इस तरह को डाटा नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं अमित में एक कैपिटल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखूँगी, यहाँ पे मुझे वो लास्ट को ये वाला रह गया करके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया वो वाला रिकॉर्ड कि बेड नंबर 1 है, नेम अमित है, एज 25, वेट 85 एंड जेंडर मेल। ठीक है, तो ये गया। अगर मुझे सोचो कि कोई ऐसा फाइंड कर रहा हूँ, जैसे कि नेम नहीं, मैं सपोज एज को ले रहा हूँ, एज अच्छा जेंडर मेल ले रहा हूँ, सपोज जेंडर जहाँ पे मेल होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे 3 चीज़ मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको डॉट लिमिट करके 1 या 2 भी कर सकता हूँ। सपोज 1 कर रहा हूँ तो मुझे एक ही डॉक्यूमेंट दिखेगा, टॉप वाला जो टॉप में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो और एक चीज़ है यहाँ पे, सपोज ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, उसको चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल मुझे वो पूरा, सपोज यहाँ पे मैं एज को ले रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एज को ले रहा हूँ कि एज जहाँ पे मेरा सपोज 49 है, तो ऐसे करने से वो मुझे पर्टिकुलर अगर 49 का जितना खराब होगा वो दिखाएगा। जहाँ पे मुझे चाहिए कि ग्रेटर दैन या फिर लेस दैन या फिर इक्वल टू नॉट इक्वल टू वो सब चाहिए, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक कंडीशन देना पड़ेगा। तो मोस्टली मेरे पास क्या क्या यूज़ होता है, मोस्टली मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो डॉलर सिंबल LT मतलब लेस दैन सिंबल। ठीक है, और डॉलर सिंबल और GT या फिर LTE लेस देन और इक्वल टू डॉलर सिंबल GT ग्रेटर देन डॉलर सिंबल GTE ग्रेटर देन इक्वल टू और G ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू सपोज। ओके, तो ये कॉमन चीज़ है कुछ जो मैं यूज़ करता हूँ, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा यूज़ करके चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए जिसका एज 50 से ज़्यादा हो, तो उसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो db.find patient एज, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो 49 है यहाँ पे मुझे और एक तो कंडीशन देना है
तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से और एक कंडीशन के लिए उसको मुझे फिर से और एक कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं दे दूंगा डॉलर सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज मैं दे रहा हूँ 50, इसका मतलब 50 या फिर 50 से ग्रेटर होने से वो मुझे एज दिखाएगा। तो यहाँ पे वो मुझे क्या दिखा रहा है, 50 से ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई 50 से ज़्यादा है नहीं तो वो नहीं दिखा रहा है। सपोज मैं एज को क्या कर रहा हूँ, वेट में कन्वर्ट, वेट ले लेता हूँ इसके बदले में। जिसका वेट सपोज 80 से ज़्यादा हो रहा है उसको वो दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो ठीक है, मुझे 80 से ज़्यादा क्या क्या मिला, वेट में 85, 90 एंड 105 वेट मिल रहा है। तो ये ग्रेटर देन सिंबल, वैसे ही हम लोग यहाँ पे लेस देन सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं थोड़ा, सपोज मुझे लॉजिकल और एंड में यूज़ करना है, ठीक है। तो लॉजिकल और लॉजिकल एंड, देखो इसका सिंटैक्स कैसा होता है, अगर कोई तुम में से एक्सेल में काम किया होगा तो वो थोड़ा उसी के जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है मेरा फैमिलियर होता है एक्सेल के साथ थोड़ा सा, ठीक है। तो सपोज मेरा यहाँ पे सिंटैक्स क्या रहेगा, जो और होता है, बस खाली और के लिए बोल रहा हूँ, और कंडीशन के लिए, वो तो जो पहले से जो भी रहता है, तो और के लिए बोल रहा हूँ डॉलर सिंबल और, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलन, तो यहाँ पे जो कुछ भी दूंगा तो वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा, मतलब और के अंदर का जितना सारा कंडीशन दूंगा। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन 1 देन कॉमा देके कंडीशन 2, ठीक है। तो उसके देने के बाद ये रहा मेरा और के लिए, ठीक है। सेम चीज़ होता है तुम्हारा किसके लिए ना, एंड के लिए भी सेम चीज़ होता है, जैसे कि डॉलर सिंबल एंड, ओके। तो कॉलन देके उसके बाद ये सब किसके अंडर में रहेगा, मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन 1 के लिए कंडीशन 1 देन कॉमा देके कंडीशन 2, ठीक है। तो ये होता है मेरा सिंटैक्स किसके लिए ना, मेरा लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड के लिए। तो इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, इस पे टेबल पे यूज़ करके चेक करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे सर्च करना है, उसका जेंडर मेल होगा और एज वहाँ पे 32, सपोज 39 होना चाहिए, ठीक है। जेंडर मेल होना चाहिए, या फिर जेंडर मेल होगा या फिर मेरा एज 39 होगा। तो उसके लिए अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो कैसे लिखूँगा, तो db.patient.find where, सपोज मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे दो चीज़ देना है। तो मुझे, और सपोज मैं एंड दे रहा हूँ, लॉजिकल एंड, वो मेल भी होगा और उसका एज 49 होना चाहिए सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एंड के बाद कॉलन दिया और कंडीशंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, पहला कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा जेंडर मस्ट भी होना चाहिए मेल, कॉमा दे के, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दूंगा, उसका एज होना चाहिए 49, ठीक है। या फिर यहाँ पे एज के लिए भी ऐसे लिख सकता हूँ, जेंडर मेल होना चाहिए और मेरा एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सपोज 30, या फिर क्या 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 एज यहाँ पे 39, 49, अच्छा 45 लिख रहा हूँ सपोज, एज ग्रेटर देन 40 लिख रहा हूँ सपोज, एज इज ग्रेटर देन डॉलर सिंबल ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है ना, बेडफोर्ड सरोज एज यहाँ पे 49 है करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 49 एक ही है तो वो मुझे 49 मिल रहा है। तो ये था मेरा एंड वाला। अगर और वाला लेना चाहते हो तो कोई एंड के बदले में मुझे बस क्या दे देना है, यहाँ पे मुझे एंड दे देना है, सपोज और दे देना है, ठीक है। तो सेम चीज़ में हम लोग जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वैसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ को। डिलीट करने के लिए मेरे पास सिंटैक्स क्या होता है, db डॉट रिमूव, डिलीट करने के लिए कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, जो कि यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीट होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग नॉर्मल रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो db डॉट रिमूव, सॉरी db डॉट कलेक्शन नेम डॉट रिमूव, और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा कुछ क्वेरी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये रहता है उसका सिंटैक्स, ओके।
तो यहाँ पे सपोज सोचो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, db डॉट एसेंट डॉट पॉइंट। तो मुझे ये जो बेड नंबर 7 है उसको मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ db डॉट पेशेंट डॉट रिमूव। ओके, कहाँ से रिमूव करेगा ना, जहाँ पे मेरा बेड नंबर 7 है। तो वेयर बेड नंबर इज 7, ठीक है। यहाँ से वो डाटा को रिमूव करने वाला है। तो क्या क्या एंड रिमूव्ड 1, तो यहाँ पे एक डाटा को वो क्या कर देना, एक डॉक्यूमेंट को वो रिमूव कर दिया। तो अगर अभी मैं फिर से फाइंड में चेक करता हूँ, देखो यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। तो ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा चलते हैं, एक चीज़ है और यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, अच्छा पहला अपडेट में चलते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट में चलते हैं। तो अपडेट करते हैं अभी, ओके। तो अपडेट यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब db डॉट कलेक्शन, उसका सिंटैक्स होता है db डॉट कलेक्शन नेम डॉट अपडेट, और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा क्वेरी, ठीक है। क्वेरी के बाद रहेगा तुम्हारा अपडेट, ठीक है। और एक यहाँ पे मेरा रहता है ऑप्शन, एक ऑफसेट वैल्यू रहता है। वो ऑफसेट क्या होता है हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी के लिए हम लोग बस ये चेक करते हैं कि अपडेट कैसे किया जाता है करके यहाँ पे, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे कौन सा चीज़ को अपडेट करना है ना, यहाँ पे बेड नंबर है, एज है, जेंडर है, लेकिन यहाँ पे वेट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे वेट को अपडेट करना है कहाँ पे, जहाँ पे बेड नंबर 6 है करके। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, db डॉट पेशेंट डॉट, यहाँ पे मैं डॉट अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले डॉट अपडेट करके देखते हैं, बाद में सेव वाला चेक करेंगे। डॉट अपडेट, ओके। तो यहाँ पे अपडेट के लिए मेरे पास एक सिंबल यूज़ होता है, डॉलर सिंबल करके, डॉलर सेट करके, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल MySQL में सेट करते थे, यहाँ पे मेरा सेट होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे इसको, मैं यहाँ पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो db डॉट कलेक्शन नेम डॉट अपडेट, ओके। सोचो यहाँ पे मुझे क्या दे देना है अपडेट में, सपोज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कोई कॉलम या वैल्यू, मतलब क्वेरी के लिए जो दे रहा हूँ, क्वेरी वाला पहला था ना, तो कोई भी कॉलम, उसके लिए कुछ वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा क्वेरी वाला सेक्शन था। उसके बाद जहाँ पे मैं सेट करूँगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे गलत लिखा है, और एक तो कलर हटाएगा। तो यहाँ पे डॉलर सिंबल सेट, ओके। तो सेट क्या क्या करना है, जो जो जिसको जिसको मुझे सेट करना है वो यहाँ पे लिखूँगा, मतलब कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू सपोज, और एक तो कॉलम, उसके लिए कुछ वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेट वाला ऑपरेशन। सेट खत्म होने के बाद मेरा यहाँ पे नॉर्मल वो जिसको मुझे ये करना है, तो ये हो गया मेरा अपडेट के लिए, मतलब ये हो गया मेरा क्वेरी और ये हो गया मेरा अपडेट ऑप्शन। ये हुआ मेरा क्वेरी, ठीक है, ये क्वेरी हो गया और ये मेरा अपडेट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सपोज मैं कैसे लिख सकता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपडेट में, सपोज पहला चीज़ मैं दे रहा हूँ क्वेरी में, जहाँ पे मेरा बेड नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। जहाँ पे मेरा बेड नंबर 6 है वहाँ पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है डॉलर सेट, मुझे एक चीज़ देना है, क्या सा चीज़, जहाँ वहाँ पे वेट नहीं है तो मैं वेट दे रहा हूँ,
वेट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सेट, मेरा वेट को मैं दे रहा हूँ, कितना दूंगा 85। सपोज वेट दे दिया 85। और क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, जेंडर है, एज है, बेड नंबर है, नेम नहीं है, तो नेम देने के लिए यही पे लिखूँगा नेम। सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सौविक, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, अच्छा कहीं पे एक तो मेरा एरर आया, गार्ड प्रॉपर्टी नेम, कहाँ पे एरर आ रहा है, थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा अपडेट स्क्वायर क्लॉज यहाँ पे रह गया। देखो वो वहाँ पे गलती से मैंने क्या किया था, ये जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे एक दे दिया था कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ से वही कर्ली ब्रैकेट में उड़ा दिया। तो पहला मैं क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में ये मेरा वेयर, मेरा मतलब ये क्वेरी रह गया, क्वेरी के बाद ये मेरा कर्ली ब्रैकेट में जहाँ पे मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, मैच 1, तो एक चीज़ को मैच कर रहा है और उसको एक ही चीज़ को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया था अभी, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पे दिया हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऐसे किया। तो यहाँ पे अगर मैं अभी इसको चेक करता हूँ तो फाइन, देखो जिसको मैं बेड नंबर जहाँ पे 6 था, यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे ना कि DB.patient फॉर बेड नंबर 6 सेट वेट 85 एंड नेम सौविक, तो यहाँ पे आ गया बेड नंबर, वहाँ पे लास्ट को आ गया नेम इतना सौविक एंड वेट मेरा 85 आ गया, ठीक है। तो ये था मेरा अपडेट ऑप्शन, ओके। एक चीज़ है कि सपोज यहाँ पे और एक है इंक्रीमेंट, एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे मेरा, ये इंक्रीमेंट के लिए होता है, ओके। इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना है, जहाँ पे मेरा बेड नंबर 4 है वहाँ पे मुझे एज को 5 बढ़ा देना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरा सिंटैक्स क्या होता है, सेम चीज़, बस जैसे हम लोग GT ग्रेटर देन लेस देन इक्वल वो यूज़ करते थे, वैसे मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ ना, DB.patient.अपडेट, ओके। जहाँ पे मेरा एज है या फिर बेड नंबर है, जहाँ पे मेरा बेड नंबर सपोज वही 6 पे लेके करता हूँ, बेड नंबर जहाँ पे मेरा 6 है वहाँ पे वो क्या अपडेट करेगा, मतलब वहाँ पे वो क्या इंक्रीमेंट करेगा, एज को मैं +5 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया ना, इंक्रीमेंट सिंबल डॉलर इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बोले रहा है एज +5, ठीक है। तो एज को +5 कर देगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे वो क्या करेगा ना, सब हमेशा वो टॉप वाला रिकॉर्ड ही उसको, वो सपोज मुझे बेड नंबर 6 दो ठो होता तो भी वो क्या करता है ना, टॉप वाला रिकॉर्ड को ही वो उसको अपडेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर मारा तो कितना मैच 1 हुआ, मॉडिफाई भी 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसको फाइंड में करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या मिला ना, जो एज मेरा था वो भी कितना हो चुका है, 41 हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो मैंने अपडेट किया, नॉर्मली अपडेट मेरा किसको किया जाता है, मतलब पहले से कोई कॉलम अवेलेबल हो तो उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे फील्ड पहले से कोई फील्ड हो तो उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो अपडेट किया बेड नंबर, सपोज यहाँ पे जो अपडेट किया था पहले, यहाँ पे जो अपडेट किया था सेट वेट 85 नेम सौभिक, तो यहाँ पे वेट और नेम पहले से था ही नहीं, ठीक है। मैं अपडेट किया, वो अपडेट होने से यहाँ पे अगर वो पहले क्या करता है, वो ढूंढता है कि वेट का कुछ वैल्यू और नेम का कुछ वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं होता तो वो उसको क्या करता है, डायरेक्ट उसको इंसर्ट कर लेता है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे सपोज इंक्रीमेंट भी वही होता है। देखो सपोज मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, DB.patient.insert, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस बेड नंबर सपोज 7 इंसर्ट कर देता हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है।
तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ उसको db.patient.find, देखो तो लास्ट मेरा बेड नंबर 7 है। तो इंक्रीमेंट भी सेम चीज़ का होता है। ऑपरेट में क्या होता है, अगर मैं ऑपरेट कुछ भी करता हूँ वैल्यू, वो पहले चेक करता है कि मेरा वहाँ पे कोई वो वाला कॉलम अवेलेबल है कि नहीं। अगर होता है तो उसको ऑपरेट करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एज का वैल्यू को, तो देखो db.patient.update, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे चेक करूँगा, जहाँ पे मेरा बेड नंबर 7 है। जहाँ पे मेरा बेड नंबर 7 है वहाँ पे वो क्या चेंज करेगा ना, सेट नहीं, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। इंक्रीमेंट एज +5 सपोज करेगा, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास इंक्रीमेंट किस में होता है, पहले से वैल्यू होता है, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी पहले से अगर कुछ वैल्यू होता तो उसमें वो इंक्रीमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ वैल्यू है ही नहीं। जहाँ पे मेरा बेड नंबर 7 है वहाँ पे बाकी सब कोई फील्ड नहीं है, मतलब बाकी कोई कॉलम नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैं कॉलम और वो जो रिकॉर्ड में बोलता हूँ वो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि थोड़ा एक्वेंटेड है माई स्किल के साथ, इसलिए मैं कॉलम फील्ड को मतलब कॉलम फील्ड एक ही चीज़ होता है, कलेक्शन टेबल एक ही चीज़ होता है, रिकॉर्ड एंड वो डॉक्यूमेंट एक ही चीज़ होता है, ठीक है। उसी को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो पहले ढूंढेगा कि यहाँ पे मेरा एज है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो नॉर्मल वहाँ पे एज करके एक तो फील्ड को इंसर्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे वो क्या किया, मैच 1 मॉडिफाई 1। अगर फिर से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ फाइंड करके, देखो यहाँ पे मेरा एज को, क्योंकि पहले से एज कुछ नहीं था तो कोई वैल्यू ही था नहीं, तो वो क्या किया ना, एज को लिया, उसके साथ वो 5 को अपडेट कर दिया, मतलब इंसर्ट कर दिया एज 5 करके, ठीक है। तो अपडेट में ये एक होता है, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो वो उसको इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। तो सेम चीज़ अपडेट के जैसा ही मेरे पास एक पुश ऑप्शन भी होता है, जहाँ पे मैं कोई चाहूँ तो कोई फील्ड को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पुश नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं नॉर्मल अपडेट यूज़ करके वहाँ पे कोई ना कोई नया वाला चीज़, नया वाला फील्ड में यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे ऑफसेट वैल्यू एक तो था। तो ऑफसेट क्या है, मतलब यहाँ पे अपडेट के बाद एक ऑफसेट रहता है मेरे पास जो ऑप्शनल होता है, ठीक है। वो ऑफसेट मेरा ऑप्शनल होता है। तो चेक करते हैं वो क्या था, अभी वो ऑफसेट वैल्यू अभी हम लोग चेक करते हैं। ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट्स में क्या होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट को वो क्या करेगा ना, फाउंड करता है बाय मेरा ऑफसेट क्या करेगा ना, कोई अपडेट जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, कोई डॉक्यूमेंट को फाइंड करता है पहले। अगर उसको मिल जाता है तो उसको वो अपडेट तो करता है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको वो इंसर्ट करता है। अभी हम लोग जो देख रहे थे उसी को मैं कंट्रोल किस में कर सकता हूँ ना, ऑफसेट में उसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मल मेरा ऑफसेट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, ठीक है। और मुझे उसको ऑन करना पड़ता है, मतलब ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑफसेट को या तो फिर हम लोग ट्रू करते हैं या तो फिर हम लोग इसको फॉल्स रखते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे, सोचो कि अभी मेरे पास यहाँ पे जो बेड नंबर है एज 5 है करके, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज़ में मैं क्या किया ना, एक इंसर्ट कर रहा हूँ बेड नंबर 8 करके, db.patient.insert, बेड नंबर सपोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 8, ठीक है, और एक कर रहा हूँ 9, ठीक है। तो अभी अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना है, बेड नंबर 8 और 9 करके। सपोज मुझे क्या करना है, एक जगह पे मुझे क्या करना है, ऑप्शन को फॉल्स करके मुझे अपडेट करना, इंक्रीमेंट वैल्यू यूज़ करना है, और एक जगह पे मैं ट्रू करके उसको मैं इंक्रीमेंट को चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि db. वो इंक्रीमेंट कहाँ पे गया मेरा, यहाँ पे db.patient.update। तो जहाँ पे मेरा बेड नंबर 8 है, ठीक है, जहाँ पे मेरा बेड नंबर 8 है वहाँ पे वो क्या करेगा ना, इंक्रीमेंट करेगा एज को +5 करके, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा बेड नंबर ये है 8 है, उसको वो इंक्रीमेंट करेगा +5 करके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑफसेट वैल्यू रहता है जिसको मैं क्या करूँगा ना, फॉल्स कर दूँगा, ठीक है।
तो ऑफसेट वैल्यू लैश को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑफसेट सॉरी कर्ली ब्रैकेट में रखना है उसको मुझे, ऑफसेट सपोज यहाँ पे मैंने उसको क्या फॉल्स, ठीक है। ऑफसेट को फॉल्स करके सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं रन कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैच 0 एन ऑफसेटेड 0 एन मॉडिफाइड 0, मतलब अगर मेरा ऑफसेट वैल्यू फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे अगर मैं अपडेट करवाता हूँ अभी मेरा ऑफसेट फॉल्स हो चुका है, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या नहीं किया, उसको वो कुछ भी अपडेट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ देखो, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। सेम जगह पे अगर मैं ऑफसेट को ट्रू कर देता हूँ, सेम जगह पे अगर मैं ऑफसेट को ट्रू करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो क्या किया ना, मेरा एक ऑफसेट एक ही हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से फाइंड करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ ना, एज को वो 5 ले लिया, जो कि नॉर्मल अभी अपडेट में दिखा रहा था। तो किसी किसी का नॉर्मल अपडेट करने से अपडेट नहीं होता, ठीक है। सपोज एक बार मैं क्या करता हूँ ना, ऑफसेट वैल्यू को फॉल्स करके, किसी किसी का ये पहले से फॉल्स भी होता है, किसी किसी का ये फॉल्स भी हो सकता है, इसीलिए वो कुछ अपडेट नहीं होता। देखो यहाँ पे सपोज मैं उसको फॉल्स करके 9 के लिए कर रहा हूँ, कुछ ऑफसेट नहीं हुआ। तो फॉल्स होने के बाद अगर हम लोग यहाँ से ऑफसेट को हटा लेते हैं, तो अभी चेक करते हैं कि वो उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो क्योंकि एक बार मेरा यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू को मैं फॉल्स कर चुका हूँ, तो इसीलिए अभी फिर से ऑफसेट वैल्यू को नहीं लिखने से भी वो क्या कर रहा है ना, मैच 0 ऑफसेट 0 और मॉडिफाइड भी 0 हुआ। तो मुझे एक बार बस ऑफसेट को क्या करना पड़ेगा ना, ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफसेट को ट्रू करके मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे एक तो नया वाला जो कलम हो या फिर ना हो, वहाँ पे मैं अपडेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर ऑफसेट को एक बार ऑफसेट को अगर ट्रू किया, तो वो उसके बाद से मेरा ऑफसेट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से बस मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा ऑफसेट फॉल्स है कि ट्रू है करके, तो वो डॉक्यूमेंट एडिट करके मैं कुछ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑफसेट वैल्यू को अभी ट्रू कर दे रहा हूँ, तो ऑफसेट ट्रू करने से वो क्या करेगा ना, वहाँ पे वो, हाँ मेरा क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू ट्रू था करके, अभी जो मैंने अपडेट किया था जहाँ पे मेरा कॉलम अवेलेबल था ही नहीं, तो वो सब चीज़ मेरा इंसर्ट हुआ था। तो ऑफसेट जिसका फॉल्स हुआ होगा, तो वो सब चीज़ इंसर्ट नहीं होता, उसके लिए तुम्हें ऐसे ऑफसेट को ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार ट्रू करने से वो उसके बाद से वो ट्रू हो जाएगा। अभी के लिए वो ट्रू हो गया, अभी मैं ऑफसेट यूज़ करूँ कि ना करूँ, ठीक है। अगर नहीं करना है तो मुझे ऑफसेट को फॉल्स करना पड़ेगा एक बार, ओके। अब ये रहा मेरा अपडेटेड वैल्यू जो कुछ भी है, ओके। तो ऑफसेट के बाद अभी क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई मल्टी अपडेट हम लोग चेक करते हैं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मल्टी अपडेट वो देख लेते हैं थोड़ा, मतलब जहाँ पे मेरा मल्टीपल अपडेट हो सकता है, ठीक है। नॉर बाय डिफॉल्ट मेरा अपडेट कितना होता है ना, एक ही डॉक्यूमेंट को वो अपडेट करता है। सपोज यहाँ पे देखो कॉमन चीज़ क्या है मेरा, यहाँ पे जेंडर मेल है, जहाँ पे मेरा जेंडर मेल है हर जगह पे मैं एज को क्या करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंक्रीमेंट में चलते हैं, सपोज db डॉट पेशेंट डॉट अपडेट, जहाँ पे मेरा जेंडर मेल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अपडेट करेगा डॉलर इंक्रीमेंट एज को प्लस, सपोज +10 कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरा एज का जेंडर कहाँ पे का मेल है, मेल जहाँ पे पहला वाला जेंडर मेल था वहाँ पे मेरा एज 25 है, ठीक है। ये मेरा एक तो है, और मेल यहाँ पे 39 है, और एक मेल है 49 है। अगर इसको मैं एंटर मार रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे बुक मैच 1 एंड मॉडिफाइड 1, तो वो बस टॉप वाला डॉक्यूमेंट को या फिर रिकॉर्ड को ही वो अपडेट करता है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो देखो मेरा यहाँ पे वही नॉर्मल यहाँ पे मेल था कितना 39 था, तो यहाँ पे वही 39 ही है, बस पहला वाला जो 22 था यहाँ पे वो उसको 35 किया। अगर मुझे मल्टीपल अपडेट चाहिए, तो मुझे एक होता है कि मल्टी वैल्यू होता है, मल्टी वैल्यू जो होता है मल्टी करके उसको मुझे ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहाँ गया मेरा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस मुझे यहाँ पे जो मल्टी होता है उसको मुझे ट्रू कर देना पड़ेगा, ओके। तो सपोज यहाँ पे मुझे किससे लिखूँगा, बस नॉर्मल लास्ट को यहाँ पे मैं गया, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अभी को क्या था, अगर यहाँ पे मैं कॉमा दे के मल्टी
और ट्रू कर रहा हूँ। अभी करने से देखो कितना मॉडिफाइड हुआ, यहाँ पे 3 मॉडिफाइड हुआ, मैच भी 3 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ अभी, तो ये हो गया मेरा। देखो यहाँ पे मेरा जितना था कितना था, 35 था, अभी 45 हो गया। यहाँ पे मेरा 39 था, यहाँ पे मेरा अभी वो 49 हो गया। और यहाँ पे 49 था, यहाँ पे वो मेरा 59 हो गया। तो ये था आज का वीडियो में हम लोग इतना डिस्कशन किए, क्या क्या ना हम लोग कैसे उसको थोड़ा वो क्वेरी के ऊपर डिस्कशन किए। उसके बाद हम लोग ऑपरेट डिस्कशन किए, डिलीट कैसे करते हैं उसको भी डिस्कशन किए, वो इंक्रीमेंट वैल्यू भी हम लोग डिस्कशन किए। तो बाकी जो एग्रीगेटिंग फंक्शन हम लोग का जो एग्रीगेट स्टेटमेंट रहता है, तो वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।